मैंडिबल स्टार्ट कर रहे हैं आपने आज। मैंडिबल जो होती है इसको जॉ बोन भी हम बोलते हैं। और इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये जो आगे वाला जो इसका पार्ट है इसको हम बॉडी बोलते हैं। एनाटॉमिकल पार्ट्स आपको मैं बता रही हूँ, उसको बॉडी बोलोगे आप। और ये वाला जो पार्ट है पूरा, इसको हम बोलते हैं रेमस ऑफ द मैंडिबल, जो कि पेयर में होता है, यानी रेमस यहाँ पे भी होएगा और यहाँ पे भी होएगा। बॉडी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, सबसे पहले सेंटर में आपको क्या है, आपने एक लाइन देखनी है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं सिम्फाइसिस मेंटाई। सिम्फाइसिस मेंटाई, यहाँ पे क्या होता है, जब मैंडिबल बन रही होती है, मैंडिबल का ऑसिफिकेशन होता है, तब ये दोनों हाफ मैंडिबल के अलग अलग होते हैं। और जब ये दोनों जुड़ते हैं तो यहाँ पे एक जॉइंट रह जाता है, इसको हम बोलते हैं सिम्फाइसिस मेंटाई। और यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन होता है, एक ट्रायंगल बनता है, इसको हम बोलते हैं मेंटल प्रोट्यूबरेंस। और ये जो मेंटल प्रोट्यूबरेंस के जो साइड वाले पार्ट हैं इधर, ये बना देंगे मेंटल ट्यूबरकल। तो अपने पास सेंटर में क्या क्या पार्ट्स हुए, अपने पास हुआ सिम्फाइसिस मेंटाई, मेंटल प्रोट्यूबरेंस एंड मेंटल ट्यूबरकल। उसके बाद ये वाला जो बॉडी का पार्ट है इसको हम बोलते हैं आउटर सरफेस, और इस वाले को हम बोलते हैं इनर सरफेस, जो अंदर की साइड है। इसको बोलते हैं अपर बॉर्डर, जिसपे कि एल्वेलर आर्चेज होते हैं, जहाँ पे कि आपके आ जाएंगे टीथ। लोअर वाले जो टूथ है सारे यहाँ आ जाएंगे, ये लोअर बॉर्डर है, इसको हम मैंडिबल का बेस भी बोलते हैं। और इस पार्ट को जहाँ पे कि बॉडी से रेमस स्टार्ट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ द मैंडिबल। ये मैंडिबल का एंगल है। उसके बाद मैं आपको रेमस के पार्ट बता रही हूँ। रेमस ऑफ द मैंडिबल का ये अपर बॉर्डर है, जहाँ पे कि एक नोच प्रेजेंट है, इसको मैंडिबुलर नोच बोलते हैं। ये इसका लोअर बॉर्डर है, जो कि बॉडी के लोअर बॉर्डर के साथ में कंटिन्यू हो रहा है। ये पोस्टीरियर बॉर्डर है और ये एंटीरियर बॉर्डर है। एंटीरियर बॉर्डर जो रेमस का होता है, ये नीचे एक लाइन में कंटिन्यू हो रहा है, इसको हम बोलते हैं ओब्लिक लाइन। ओब्लिक लाइन, इसको रेड किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक मसल का अटैचमेंट आता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो रेमस के पार्ट जो हैं, पोस्टीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर, इसको हम बोलेंगे आउटर सरफेस ऑफ द रेमस ऑफ द मैंडिबल, इसको बोलेंगे इनर सरफेस ऑफ द रेमस ऑफ द मैंडिबल। जो अपर बॉर्डर होता है रेमस का, वहाँ पे एक नोच बनती है, इसको मैंडिबुलर नोच बोलोगे। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कोरोनॉइड प्रोसेस, इसको आप बोलोगे कॉन्डाइलर प्रोसेस, क्योंकि ये कॉन्डाइल के जैसा है। और इस कॉन्डाइलर प्रोसेस के अंदर वाली साइड पे आपको छोटा सा गड्ढा दिखाई देगा, डिप्रेशन दिखाई देगा, इसको बोलते हैं टेरिगोइड फोबिया। टेरिगोइड फोबिया। और इस कंस्ट्रिक्टेड पार्ट को आप बोलोगे नेक, नेक ऑफ दी कॉन्डाइलर प्रोसेस ऑफ दी मैंडिबल। ये कॉन्डाइलर प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बनाने में पार्टिसिपेट करता है। इसको बोलते हैं ओब्लिक लाइन ऑफ दी मैंडिबल। यहाँ पे एक मसल अटैच होती है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट फोरामेन होता है मैंडिबल की बॉडी पे, इसको हम बोलते हैं मेंटल फोरामेन। मेंटल फोरामेन। तो आउटर सरफेस पे मैंडिबल की बॉडी हो चाहे रेमस हो, उस पर क्या इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स आपने याद रखने हैं, सिम्फाइसिस मेंटाई, मेंटल प्रोट्यूबरेंस, मेंटल ट्यूबरकल्स, मेंटल फोरामेन, कोरोनॉइड प्रोसेस, कॉन्डाइलर प्रोसेस, टेरिगोइड फोबिया, नेक, मैंडिबुलर नोच, ओब्लिक लाइन। इसके अलावा यहाँ पे हमारे आते हैं इंसीजर टीथ। इंसीजर टीथ के जस्ट नीचे जो आपको फोसा दिखाई देंगे यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं इंसिसिव फोसा। जितने भी यहाँ पे रेड मार्क किए हुए हैं, ये मसल्स की ओरिजिन को शो कर रहे हैं। तो इंसिजर टीथ के नीचे हमारे आ जाएंगे इंसिसिव फोसा। एक चीज़ और जो मैं बताना भूल गई थी पहले, कि जो मेंटल फोरामेन है उसके जस्ट ऊपर हमारे प्री मोलर टीथ होते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि मेंटल फोरामेन इज लोकेटेड बिलो दी प्री मोलर टीथ। अब मैं इनर सरफेस पे आपको बता रही हूँ कि मैंडिबल में क्या क्या दिखाई देगा आपको। सबसे पहले तो आप बॉडी की इनर सरफेस देखिए। बॉडी की इनर सरफेस पे यहाँ पे आपको ट्यूबरकल्स मिलेंगे, इनको हम बोलते हैं जीनियल ट्यूबरकल्स। ये सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल रहेंगे और इन्फीरियर जीनियल ट्यूबरकल रहेंगे, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। उसके अलावा आप साइड में देखिए, जहाँ पे हमारा रेमस था, वहाँ पे आपको ये वाला फोरामेन दिखाई देगा, इसको बोलते हैं मैंडिबुलर फोरामेन। मैंडिबुलर फोरामेन। और ये जो मैंडिबुलर फोरामेन है, ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा मैंडिबुलर कैनाल में, और जो भी चीज़ यहाँ से पास होएगी वो यहाँ से बाहर निकलेगी मेंटल फोरामेन में से। तो जो यहाँ से पास होएगी मैंडिबुलर फोरामेन में जाएगी, फिर मैंडिबुलर कैनाल में जाएगी, और मेंटल फोरामेन में से वो बाहर निकल जाएगी। अब अंदर के साइड में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जीनियल ट्यूबरकल्स होते हैं, और जस्ट मैंडिबुलर फोरामेन के पास में से यहाँ से एक लाइन जाती है, जिसको कि रेड करा हुआ है, रेड मसल की वजह से करा हुआ है। इस लाइन को हम बोलते हैं माइलोहायोइड लाइन। ये वाली जो लाइन है माइलोहायोइड लाइन है, और इसके जस्ट नीचे पोस्टीरियर साइड में ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं माइलोहायोइड ग्रुप। माइलोहायोइड ग्रुप और माइलोहायोइड लाइन। इस माइलोहायोइड लाइन के ऊपर
ये वाला जो फोसा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे गड्ढा होता है छोटा सा, इसको बोलते हैं सब लिंगुअल फोसा। और यहाँ पे जो बनेगा इसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर फोसा, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। और जो यहाँ पे जो फोसा होएंगे लोअर बॉर्डर के पास में, जिनको दोनों को रेड करा हुआ है, यहाँ अपना होएगा डाइगैस्ट्रिक फोसा। तो ये सारे फोसा पेयर में होएंगे। टोटल 3 फोसाज होते हैं अंदर, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर और डाइगैस्ट्रिक। और ये हमारा रहेगा जीनियल ट्यूबरकल। तो ये सारे कुछ फीचर्स होते हैं इसके इनर सरफेस पे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कुछ मसल अटैचमेंट इसकी बता रही हूँ। सबसे पहले मैं ओरिजिन आपको बताऊंगी। तो ये जो ओब्लीक लाइन मैंने आपको बोली थी, इस पे जो मसल अटैच होती है उसको हम बोलते हैं बक्सीनेटर, ओरिजिन। इंसिजर फोसा जो मैंने आपको बोले थे, इन पे जो मसल अटैच होएगी मेंटलिस मसल। मेंटल फोरामेन के जस्ट नीचे जो मसल्स आएंगी यहाँ पे, उनको बोलते हैं डिप्रेसर लेबाई इंफीरियोरिस। और जो मैंडिबल के एंगल पे जो मसल आएगी, डिप्रेसर एंगुलाई ऑरिस, एंगल पे एंगुलाई ऑरिस। ये सारी मसल्स का मैंने ओरिजिन बोला है आपको। फिर इसको टर्न करेंगे, माइलोहायोइड लाइन पे जो मसल का अटैचमेंट आएगा दैट इज़ माइलोहायोइड मसल। फिर जो मैंने जीनियल ट्यूबरकल बताए थे, सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल, इन्फीरियर जीनियल ट्यूबरकल। ऊपर वाले ट्यूबरकल्स पे आएगी जीनियोग्लॉसस और नीचे वाले पे आएगी जीनियोहायोइड। आप ध्यान रखना, ग्लॉसस यानी कि टंग ऊपर होती है और हायोइड बोन नीचे होती है। तो जीनियोग्लॉसस मसल ऊपर आएगी और जीनियोहायोइड नीचे आएगी। उसके बाद में जो डाइगैस्ट्रिक फोसा है वहाँ पे अपनी आ जाएगी डाइगैस्ट्रिक मसल। तो ये सारी मसल्स के अपने हो गए ओरिजिन। अब आप इंसर्शन देखिए, मेनली जो मसल ऑफ मैस्टिकेशन है उनका इंसर्शन मैंडिबल पे आता है। ये जो आपको ब्लू दिखाई दे रहा है, आउटर सरफेस ऑफ द रेमस ऑफ द मैंडिबल, यहाँ पे अपनी आती है मैसेटर मसल इंसर्शन। यहाँ पे कोरोनॉइड प्रोसेस जो है उसकी टिप पे, एपेक्स पे और एंटीरियर बॉर्डर पे आएगी टेम्पोरैलिस। फिर जो टिरिगोइड फोबिया आपको दिखाया था मैंने, उस पे आएगी लेटरल टिरिगोइड मसल। देन यहाँ पे रेमस के इनर सरफेस पे यहाँ पे एक रफ एरिया होता है, इस रफ एरिया पे आएगी मीडियल टिरिगोइड। तो टोटल मैंने आपको 4 मसल्स के इंसर्शन बताए हैं, मैसेटर, टेम्पोरैलिस, लेटरल टिरिगोइड एंड मीडियल टिरिगोइड। वन मोर थिंग, ये जो मैंने आपको मैंडिबुलर फोरामेन बताया था, इसका हल्का सा पार्ट यहाँ पे प्रोजेक्टेड होता है एंड इट इज़ टंग शेप्ड। इसको बोलते हैं लिंगुला। दिस पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे स्फीनोमैंडिबुलर लिगामेंट आता है। उसके अलावा कुछ रिलेशंस मैं बता रही हूँ। ये जो मैंडिबुलर नोच है, यहाँ पे आती है मेसेट्रिक नर्व्स एंड वेसल्स, जो कि मेसेट्रिक नर्व मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच होती है और मेसेट्रिक वेसल मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच होती है। जो मैंडिबुलर फोरामेन मैंने आपको बताया था, उसमें से पास होंगी इन्फीरियर एल्वुलर नर्व्स एंड वेसल्स। वो जाती जाएंगी यहाँ पे मैंडिबुलर कैनाल के अंदर, और उसके बाद इन्फीरियर एल्वुलर नर्व देगी मेंटल नर्व, जो कि मेंटल फोरामेन में से बाहर निकल जाएगी। तो मेंटल फोरामेन में से अपनी मेंटल नर्व और मैंडिबुलर फोरामेन में से इन्फीरियर एल्वुलर नर्व पास होएगी। ये तो हो गया कुछ मैंडिबल के बारे में। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है एज चेंजेस। जब मैंडिबल बनती है, मैंडिबल का ऑसिफिकेशन होता है, उस टाइम पे ये जो मेंटल फोरामेन होता है ये बिल्कुल लोअर बॉर्डर के पास में होता है बच्चों में, क्योंकि इसका अभी सब एल्वुलर पार्ट बना नहीं होता है। और जैसे ही हम थोड़े बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो मेंटल फोरामेन बीच में आ जाता है, क्योंकि एल्वुलर पार्ट और सब एल्वुलर पार्ट अच्छे से बन जाता है। और जैसे ही ओल्ड एज आती है तो ये सारे के सारा जो टीथ होते हैं ये गिर जाते हैं, सॉकेट जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेंटल फोरामेन अपर बॉर्डर के पास में आ जाता है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो, इसमें हमें टीथ दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसमें सॉकेट नहीं दिख रहे हैं, तो अपर बॉर्डर जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया है। तो मेंटल फोरामेन जो है वो सेंटर में नहीं है, अब वो अपर बॉर्डर के पास में है। बच्चों में नीचे होता है, एडल्ट में सेंटर में होएगा और ओल्ड एज में ये ऊपर आ जाएगा मेंटल फोरामेन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेंटल। थैंक यू।